अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज़ से तो मुझे उस बात का दुख है और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। दोस्तों, आज आमिर खान अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पीवीआर प्लाजा के 25 साल पूरे होने पर उसका न्यू लोगो लॉन्च किया और साथ ही जब नमोकार चैनल ने उनकी फिल्म के सोशल मीडिया पर बाइकआउट होने के बारे में पूछा तो आप भी सुने उन्होंने क्या जवाब दिया। और बॉलीवुड न्यूज एंड मूवी रिव्यू से अपडेट रहने के लिए नमोकार सिनेमा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो, हाय आमिर, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर आपके कुछ विवादित बयानों को लेकर आपको दोबारा से ट्रोल किया जा रहा है और साथ ही ये मांग उठ रही है कि लाल सिंह चड्ढा को बाइकआउट किया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आपने पास्ट में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिस पर आपको लोगों से माफी मांगनी चाहिए? और साथ ही जो लोग आपकी इस फिल्म को नहीं देखना चाहते उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, लाल सिंह चड्ढा जो बहुत सिंपल आदमी है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज़ से तो मुझे उस बात का दुख है और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। और आई थिंक बाकी अगर लोगों को जिनको फिल्म नहीं देखनी है तो मैं उस बात की इज्जत करूँगा। क्या कर सकते हैं लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्म देखें। हमने बड़े मेहनत से फिल्म बनाई है और सिर्फ मैं नहीं हूँ, फिल्म जो बनती है वो सैकड़ों लोगों के मेहनत से बनती है। तो आई होप पीपल लाइक इट। लेट्स सी। आमिर, मेरा आपसे एक सवाल और है। जैसे कि पहले के टाइम में देखा जाता था कि फिल्में 20-20, 25-25 हफ्ते गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली हुआ करती थी और लोग इतने सालों तक उस फिल्म को प्यार देते थे, इतना उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था थिएटर में। अब ऐसा क्यों है कि कोई भी बड़ी से बड़ी फिल्म, चाहे हम RRR की बात कर लें, बाहुबली की बात कर लें, ये फिल्म 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता ही चलती हैं, इससे ज़्यादा चलती ही नहीं है। क्या पहले के कंपैरिजन में फिल्मों की सक्सेस शॉर्ट टर्म हो गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले क्या होता था कि फिल्में जो थी वो ज़्यादा लंबी इसलिए चलती थी क्योंकि वो कम सिनेमा घरों में भी चलती थी। मैं आपको बताऊं उससे भी पहले का किस्सा। एक ज़माना था जब फिल्में अलग अलग टेरिटरीज में रिलीज़ होती थी एट डिफरेंट टाइम्स। कि आपकी फिल्म पहले ये दिल्ली यूपी में लग गई, फिर 3 महीने बाद बम्बई में लगी, बॉम्बे टेरिटरी, हाँ, फिर 3 महीने बाद राजस्थान CPCI, इट इज टू ट्रैवल। उसमें होता था क्या, वो प्रोड्यूसर को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रिंट के पैसे थोड़े बच जाते थे, वही प्रिंट वो वहाँ घुमाते थे। ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसमें और उसमें ये भी होता था कि अगर आपकी फिल्म बहुत अच्छी है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, छोटी फिल्म है, तो आप पहले एक जगह रिलीज़ कर दें तो उसका एक माउथ पब्लिसिटी बन जाए, उसकी तारीफ होना शुरू हो, लोगों को देश भर में पता लगे कि भाई दिल्ली यूपी में बड़ी चल रही है, लोगों को बड़ी अच्छी लग रही है, फिर वो अलग जगह रिलीज होती थी। तो फिल्में 2-2, 3-3 साल चलती थी। हाँ, तो फिर उसके बाद दौर आया कि ऑल इंडिया एक साथ लगती हैं, लेकिन फिर वो 25 हफ्ते, 50 हफ्ते, वो 25-50 हफ्ते एक थिएटर में चलती थी, और जो उनका मेन थिएटर होता था। बाकी वो रिलीज वीक में कई थिएटर लगते थे, फिर वो फाइनली एक थिएटर में वो 25 हफ्ते या 8-10 थिएटर में, कम थिएटरों में। मल्टीप्लेक्सेस या अब जो दौर चला है वो इतने ज़्यादा प्रिंट्स हम एक हफ्ते में लगाते हैं कि जितने लोग आपको पहले ज़माने में 10 हफ्तों में आप देख पाते थे, तो लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो जल्दी देख पाते हैं, 2-3 हफ्तों में हम कवर कर लेते हैं। एम आई राइट? तो अगर फिल्म अच्छी है तो उतने ही लोग देखेंगे, जल्दी देख लेंगे। हाँ, तो उसमें एक्चुअली कुछ फ़र्क नहीं है। ट्रिप को हाँ कहने के लिए जब ये आपके पास आया था एकदम हाँ कैसे कह दिया? हाँ, मुझे बड़ी अच्छी लगी। ओह सो सॉरी। नहीं, जब एक्चुअली अजय का फोन आया कि मैं 25 साल हो गए, मुझे कुछ बनाना है, तो ऐसा हाँ ऑफ कोर्स वील मेक समथिंग। ही सेड एक पोएम है जो विनीत जी ने लिखी है, टू सी हाउ यू लाइक दिस। तो व्हेन ही सेंट इट टू मी ऑन व्हाट्सएप एंड आई रियली लाइक्ड इट, सो आई कॉल्ड हिम बैक एंड सेड यार ये तो बड़ी अच्छी पोएम है, वी कैन वर्क ऑन दिस। एंड सो आई जस्ट लाइक्ड व्हाट ही वाज सेइंग, यू नो, जिस तरह से ही वाज सेइंग कि ये जो अंधेरा है, जब हम अंधेरे में आते हैं, सो द वे ही डिस्क्राइब्ड इट कि इस अंधेरे में क्या लाइन से मैं भूल गया। नहीं, रोशनी तो एंड में बोलते हैं, वो स्टार्ट करते हैं कि इस अंधेरे में उम्मीद है, जिंदगी लेटर ऑन, दोस्ती है मेरी इससे, कभी कभी अकेले आता हूँ, कभी किसी और को साथ ले आता हूँ, अलग अलग एहसास जो है, जज्बात बाहर आते हैं। सो इट्स वेरी वेल रिटन एंड इट्स
ऑल दीज लाइन्स एक्चुअली डोंट अप्लाई टू अंधेरा. जो नॉर्मली जो हम लोग अंधेरे के बारे में बोलते हैं, ये सारी लाइन्स नहीं आती उनके साथ. अंधेरे में आपको नॉर्मली डर लगता है, अंधेरे में आप अकेले जाना नहीं चाहते जी. तो ये सारी चीज़ें उल्टी हम बोल रहे हैं. और फिर एंड में हम डिस्कवर करके ये जिस अंधेरे की बात कर रहा है वो सिनेमा हॉल के अंदर का अंधेरा है. एंड दैट अंधेरा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर अंधेरास. और इस अंधेरे में बहुत रोशनी है. सो आई थॉट दैट कॉन्सेप्ट वाज वेरी गुड यार. हाँ. Bated breath. I wanted him to like the script. So I'm going to ask you the question. I know you both are good friends, but how come you said I'll only do it with him? Friendship ko we'll just keep on the side. Because friendship played an important role, Ji. very important role, because obviously first right of refusal is with him. True. And secondly, I am wear the other hat of also being a fan. I love the work that Aamir has Absolutely. done. And so I just thought that, in such a milestone or whatever that we've achieved with the grace of God, I wanted somebody who I have the most amount of respect for as a creative person, as an actor. Absolutely. So it was a dream come true for all of us. Absolutely. And also इस अंधेरे में सुकून भी बहुत मिलता है. हाँ, सिनेमा हॉल के बिल्कुल सुकून भी बहुत. और आपने देखा होगा एक्चुअली सिंगल शॉट है पूरा. हाँ, वो ही मैं पूछना चाहती थी, कॉन्सेप्ट और आपने कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? That's when I took a back seat. That's what, because he is the one, because he would have given his inputs. इस एड फिल्म को अनीश ने डायरेक्ट किया है जी. बट एक्चुअली बिफोर अनीश केम ऑन वी हैड डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट एंड वी काइंड ऑफ ब्रीफ्ड हिम. जैसे एड फिल्म में नॉर्मली हम डायरेक्टर को ब्रीफ देते हैं कि हमारी क्रिएटिव ये है, आप ऐसे शूट करें. तो वी हैड गिवन हिम अ ब्रीफ के सिनेमा हॉल है, अंधेरा है, लेकिन वो सिनेमा हॉल का मतलब पहले जब आप उसको देखें तो सिनेमा हॉल नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ अंधेरा दिखना चाहिए. और वो एक लंबा शॉट है, जब पहले तो वो दूर है, फिर कैमरा धीरे धीरे नज़दीक आता है एंड आपको नज़र नहीं आता कि वो एक्चुअली कहाँ बैठा है, सिर्फ आसपास अंधेरा नज़र आता है. और वो एक ही शॉट चलता रहता है. सो इट वाज फन फॉर मी एज एन एक्टर ऑल्सो, बिकॉज इट वाज आई हैड टू प्ले दीज लाइन्स आउट एंड फील द लाइन्स एंड जस्ट इंटरैक्ट विद द डार्कनेस. तो अच्छा था मेरे लिए भी. इट वाज नाइस, चैलेंजिंग थिंग टू डू. या इट वाज फन. और अजय, आप सबकी पिक्चरें दिखाते हैं अपने सिनेमा हॉल में, अगर ये अपनी पिक्चर भी आप यू आर प्लानिंग टू लाइक शो अराउंड? Yeah, I mean, this year, I think before every show, we're planning to show this film, and obviously on social media, then TV spots. We've never done any brand film for PVR for the longest time, so I thought this was a good time to do that. So we'll be showing this everywhere. So 25 years हो गए, अब आगे 25 years का क्या प्लान है? आगे भी साथ चाहिए, मूवी मेकर्स का भी और फिल्म गोअर्स का भी. तो अगर उनका साथ मिलता रहेगा तो अगले 25 साल भी बीत जाएंगे. And I'm sure Aamir also must be relieved now. 4 साल के बाद आ रही है पिक्चर. Of course. हाँ, हम लोग काफ़ी नर्वस हैं एक्चुअली. रिलीफ से ज़्यादा मैं काफ़ी नर्वस हूँ. अभी मुझे आई थिंक 48 आवर्स हो गए, आई हैव नॉट स्लेप्ट. हाँ, आई एम नॉट जोकिंग, मजाक नहीं कर रहा हूँ. हाँ, मुझे नींद नहीं आती. माई ब्रेन इज़ इन ओवर ड्राइव. तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, ऑनलाइन जाके वो चेस खेलता हूँ, कटान खेलता हूँ. हाँ. अभी 11 के बाद ही नींद आएगी. वो तो है. So I mean, what is the plan now? As you said, 25 साथ तो आपको मिलता रहेगा. आप दोनों से आपने तो बता दिया, आपका अब क्या प्लान है 11 के बाद? सोएंगे आप? हाँ, मैं सो जाऊंगा अभी 11 के बाद. आई थिंक अद्वैत और मैं दोनों ऐसे घोड़े बेच के सो जाएंगे. और फिर जब उठेंगे तो फिर आप लोग बताइएगा कि लोगों को पसंद आई नहीं आई. We'll wake up and discover. 4 साल के बाद एक फेस्टिवल हो रहा है, क्यों नहीं पसंद आई? I mean, literally, we've all waited that long. But thank you so very much. And जाते जाते I'm going to ask you, what do movies mean to the two of you? When I say the word movies, what comes to mind? You want to go first? No, I think you're more qualified to answer this. Actually, movies for me has always meant stories, कहानियाँ. और मुझे बचपन से कहानियाँ बहुत पसंद है और कहानी सुनने का बहुत शौक है, अम्मी से, नानी जान से. और घर पे चूँकि अब्बाजान फिल्म मेकर थे, प्रोड्यूसर थे, तो अक्सर राइटर्स और डायरेक्टर्स उनको कहानियाँ सुनाने के लिए आते थे. कभी कॉन्सेप्ट होता था 10-15 मिनट का, कभी पूरा फुल्ली डेवलप्ड स्क्रीन प्ले होता था, कभी विथ डायलॉग्स होता था. तो करीबन 6 साल की उम्र से लेकर 15-16 साल की उम्र तक मैं जब भी घर पे कोई कहानी सुनाने आता था, मैं कोने में बैठ के सुनता था. और उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं फिल्मों में आने वाला हूँ, बट आई जस्ट लाइक्ड लिसनिंग टू स्टोरीज.
और मुझे किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक है। उसी उम्र से 6 बरस की उम्र से मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया एंड आई लव स्टोरीज। मैं जब किताब पढ़ता हूँ तो टोटली खो जाता हूँ उसमें। रियल दुनिया में क्या हो रहा है मैं भूल जाता हूँ। तो आई एम अ ऑडियंस जस्ट गेट्स लॉस्ट इन द वर्ल्ड यू नो ऑफ द स्टोरी ऑफ द बुक और द फिल्म। तो फॉर मी मूवीज इज एसेंशियली स्टोरीज, कहानियाँ और स्टोरीज अबाउट ह्यूमैनिटी विच इंस्पायर अस, विच मूव अस, जो हमारा दिल छू लेती हैं। ये कहानियाँ हैं, ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें नरिश करती हैं एक्चुअली, यू नो, इमोशनली हमको नरिश करती हैं, हमको हमारा दिल बहलाती हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Absolutely, so true. And you movies, I know there's one of Amir's film that is very, very close to your heart. You want to tell us all about that? Let the cat out of the bag. No. Firstly, that's a hard act to follow the way he described movies. But मैं तारे ज़मीं पर extremely biased I am because I was involved in that movie. But उससे पहले मुझे रंग दे बसंती ने बहुत impact किया था, and that really encouraged me to you know, digress from what I normally do, which is make cinemas, and there was still a long way to go and make more cinemas, but I completely diverted my attention and I requested कि यार इकट्ठे करते हैं. So I think Rang De Basanti had a huge impact. But there's so many movies that impact you. But now I think we should talk about the movie that I saw last night in the cinema. Please tell us about it. We're all going to watch it on the 11th. I think it is absolutely amazing. All that Amir said about storytelling, about moving you, emotions, everything is there. And you know, after 4 years, a movie is coming of Amir, and I think I would urge everybody to go and watch that movie. It is something very, very special. And I want to wish Amir, on behalf of PVR, all the very, very best. मैं बहुत nervous हो जाता हूँ। वैसे Friday को नहीं, आप लोग देख के बताइएगा भाई, आप लोग। I'm curious to know Friday को करते क्या हो जिस दिन पिक्चर का रिलीज होते हैं? कोई सुपरस्टिशन है? लाइक कोई अपना फोन नहीं देखेगा? मैं अभी नहीं, मैं थिएटरों में घूमता हूँ और ऑडियंस के साथ ऑडियंस का रिएक्शन देखता हूँ। ऑडियंस को पता नहीं होता मैं थिएटर में हूँ। मैं देख लेना, शायद आपके साथ ही बैठ के पिक्चर देख रहे होंगे। नहीं, पहले हफ्ते में मैं अलग अलग शहरों में भी जाता हूँ, अलग अलग थिएटरों में जाता हूँ और चुपचाप पीछे से मैं रिएक्शन देखता हूँ। कभी मैं प्रोजेक्शन की खिड़की से देखता हूँ, कभी दरवाजे से। हाँ, अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द थिएटर, हाइडिंग स्पॉट कहाँ अच्छा है। वाओ, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। हाँ, नहीं तो उससे क्या होता है कि नहीं आप लोग वहीं देखिए सामने। नहीं, उससे होता क्या है कि मुझे एक अनफिल्टर्ड रिस्पॉन्स मिलता है ऑडियंस का। अगर ऑडियंस को पता है मैं सिनेमा हॉल में हूँ तो शायद वो अलग रिस्पॉन्स करें। जी. मैं चाहता हूँ कि वो जैसे फिल्म के जो नेचुरल रिस्पॉन्स है ऑडियंस का, मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। Absolutely, all the very best. आपका लेबर ऑफ लव है, हमारे लिए फेस्टिवल है। So 11 अगस्त PVR आइए और लाल सिंह चड्ढा देखिए। All the very best and many congratulations to you. हर जगह जाइए, PVR भी जाइए और सारे सिनेमास में जाइए। हम अपने फेवरेट थिएटर की बात कर रहे हैं, हम बायस्ड हैं। और ना सिर्फ लाल सिंह चड्ढा देखिए, उस दिन रक्षाबंधन भी आ रही है और वो फिल्म भी मैंने उसका ट्रेलर देखा है, बड़ा अच्छा ट्रेलर है और बड़ी अच्छी कहानी लग रही है मुझे। तो वो फिल्म भी हम सबको देखनी चाहिए एंड होपफुली बोथ द फिल्म्स विल डू वेल। So Thursday back to back tickets book कर लीजिए बस, simple PVR में। Thank you so much. Thank you so much. Thanks. I think all of them want a photo op with the two of you. So मैं पीछे हो जाती हूँ। I think we should ask. ठीक है। Sure. Hi sir, this is Pari from Magnetic Media. Hi Pari. हाँ, कम। Actually आवाज आ रही है, टेंशन नहीं। हाँ। Hi sir, this is Pari from Magnetic Media. So first of all, congratulations कि 11 तारीख को मूवी आ रही है, बहुत इंतजार के बाद। सर अभी लास्ट टाइम जब आप कॉफी विद करण में गए थे एंड काफ़ी ज़्यादा हमने मतलब मैंने तो बहुत ही मज़े में वो देखा था एपिसोड एंड आप कभी इतने फ़नी दिखे नहीं जितना आपने उसमें मज़े किए और आपने बोला कि सब मुझे बोर कहते हैं, मैं हूँ नहीं। हाँ, एक्चुअली मैं हूँ नहीं। तो सर मैं जानना चाहूँगी, उसी में आपने बताया था कि इस पिक्चर के राइट्स लेने के लिए आपको 4 से 6 साल तक 8 साल लग गए आपको। जी, एंड उसके बाद ये पूरी मूवी 14 साल में बनी। सर इतना वेट करना एक मूवी के लिए, आप मतलब
क्या कुछ आपके मन में चलता है, और जब ये आप मतलब राइट्स के लिए गए तो कितनी आपने प्रॉब्लम्स फेस करी या कितना कुछ आपको एक्चुअली बहुत मायूसी का सामना करने पड़ता था जब भी हम आगे नहीं बढ़ पाते थे, लेकिन फिर अल्टीमेटली हमको राइट्स मिल गए और ये काफ़ी चैलेंजिंग जर्नी रही है। मैं कहूँगा शायद जो मेरे करियर में जितनी फिल्में जिनका मैं एक हिस्सा बना हूँ, शायद उनमें से ये टफेस्ट फिल्म है, मैं कहूँगा। हाँ हाँ, मेरा एक बहुत अच्छा मोमेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा है, लेकिन मैं कुछ गिव अवे नहीं करूँगा। हाँ हाँ, तो वो सीन वो है जब लाल सिंह जो है वो रूपा को बहुत समय बाद मिलता है। इनफैक्ट पगड़ी दोबारा जब बांधता है वो, तो उसके बाद पहली दफ़ा वो रूपा को मिल रहा है। तो वो जो सीन है वो मेरा फेवरेट सीन है फिल्म का। सर आमिर सर हाँ हाँ सर, सिंगल स्क्रीन पर हम पहले बहुत फिल्म देखते थे कि गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली फिल्म हो जाती थी, बड़ी बड़ी फिल्में चलती थी, कई टाइम तक चलती रहती लगातार। लेकिन अब वो पीवीआर बनने के बाद भी अब वो सीन नहीं देखे जाते, वो फिल्म का कंसेप्ट नहीं इतना लंबा चल पाता। क्या कारण है? क्योंकि फिल्म अब लगातार आ रही हैं या पहले कम बनती थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले क्या होता था कि फिल्में जो थी वो ज़्यादा लंबी इसलिए चलती थी क्योंकि वो कम सिनेमा घरों में भी चलती थी। मैं आपको बताऊं उससे भी पहले का किस्सा। एक ज़माना था जब फिल्में अलग अलग टेरिटरीज़ में रिलीज़ होती थी एट डिफरेंट टाइम्स। कि आपकी फिल्म पहले ये दिल्ली यूपी में लग गई, फिर 3 महीने बाद बम्बई में लगी, बॉम्बे टेरिटरी, हाँ, फिर 3 महीने बाद राजस्थान CPCI, यू नो इट इज़ टू ट्रैवल। उसमें होता था क्या, वो प्रोड्यूसर को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रिंट के पैसे थोड़े बच जाते थे, वही प्रिंट वो वहाँ घुमाते थे। ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसमें और उसमें ये भी होता था कि अगर आपकी फिल्म बहुत अच्छी है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, छोटी फिल्म है, तो आप पहले एक जगह रिलीज़ कर दें तो उसका एक माउथ पब्लिसिटी बन जाए, उसकी तारीफ होना शुरू हो, लोगों को देश भर में पता लगे कि भाई दिल्ली यूपी में बड़ी चल रही है, लोगों को बड़ी अच्छी लग रही है, फिर वो अलग जगह रिलीज़ होती थी। तो फिल्में 2-2, 3-3 साल चलती थी। हाँ, तो फिर उसके बाद दौर आया कि ऑल इंडिया एक साथ लगती हैं, लेकिन फिर वो 25 हफ्ते, 50 हफ्ते, वो 25-50 हफ्ते एक थिएटर में चलती थी, और जो उनका मेन थिएटर होता था। बाकी वो रिलीज वीक में कई थिएटर लगते थे, फिर वो फाइनली एक थिएटर में वो 25 हफ्ते या 8-10 थिएटर में, कम थिएटरों में। मल्टीप्लेक्सेस या अब जो दौर चला है वो इतने ज़्यादा प्रिंट्स हम एक हफ्ते में लगाते हैं कि जितने लोग आपको पहले ज़माने में 10 हफ्तों में आप दिख पाते थे, तो लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो जल्दी देख पाते हैं, 2-3 हफ्तों में हम कवर कर लेते हैं। एम आई राइट? तो अगर फिल्म अच्छी है तो उतने ही लोग देखेंगे, जल्दी देख लेंगे। हाँ, तो उसमें एक्चुअली कुछ फ़र्क नहीं है। Amir sir, this is Seema Dhawan from Retropop Hi. Lifestyle Magazine. Hi, Seema. Amir sir, now you have just talked about the response of the audience, कि आप audience का response देखने जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि any such response which actually melted your heart and touched deep? Because that is unfiltered. सामने तो लोग different होते हैं। No, I have to tell you कि ये कई दफ़ा हुआ है मेरे साथ। जब मैं थिएटर में बैठा हूँ, जैसे कि जब लगान लगी थी थिएटर में, जब मैं लगान की स्क्रीनिंग देखता था छुप के, तो इतना, मतलब मेरे तो आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि जब क्रिकेट शुरू होता था अंत में वो ऐसा लगता था कि पूरा स्टेडियम जो है वो स्टेडियम बन गया है। और तो दैट वाज अ वेरी मूविंग एक्सपीरियंस फॉर हम लोग जिन्होंने फिल्म बनाई है। हम लोगों को इतनी खुशी होती थी कि लोग इतना इंजॉय कर रहे हैं और इतना खुश हो रहे हैं। तारे ज़मीं पर, रंग दे बसंती, ऑल दंगल, 3 इडियट्स, तो एक एक रिस्पॉन्स पे जो इमोशनल सीन्स हैं उस पे जो है आप यू कैन सी द ऑडियंस इज गॉन, एकदम साइलेंट हो जाते हैं, आपको लोग दिख रहे हैं, वो आंसू भी पोंछ रहे हैं, सिसकियों की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो ये जो एक फीलिंग होती है, तो इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग। एक क्रिएटिव इंसान के लिए ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये प्राइसलेस है, अनमोल है, एब्सोल्युटली प्राइसलेस। So it's something very special and I hold it very close to my heart. Amir sir, this side. जी, जी, जी। Amir sir here, Saurabh. This side, straight, sir. Sir. Straight. Here.
सॉरी, हेलो सर। स्ट्रेट अप बोलना चाहिए था आपको, आप स्ट्रेट डाउन बोल रहे थे तो मैं नीचे देख रहा था। सर अभी आप केबीसी में गए थे अमृतसर जी, में, जी, और जी, वहाँ पे एक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल शो था सारा, जी, और हाँ। बहुत सारी चीज़ें जैसे सोशल मीडिया पे चल रही हैं अभी, और वहाँ पे एक और चीज़ देखी जा रही है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, वो ये है कि जब सारे लोग थे, या कर्नल मेजर सिंह, और वहाँ पे मिताली भी थी, तो वहाँ पे सर सैल्यूट जब हो रहा था तो ऐसे से आप ही को देखा गया कि सैल्यूट नहीं हो पा रहा है। ओह, तो सर, अच्छा। तो सर वो लोगों ने देखा वो एपिसोड, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जो तबका आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, उनको आप क्या कहेंगे सर? नहीं, एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो वो वायरल क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं, और आई थिंक सैल्यूट तो ठीक ही किया होगा मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है एपिसोड में सैल्यूट था। मैंने भी किया होगा। ओह अच्छा, किस 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 चीज पे सैल्यूट था मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, सॉरी। हाँ, वंदे मातरम पे मैंने भी सैल्यूट किया था। क्या वो कैमरा कभी कभी अलग अलग जगह होता है, तो जब मैं सैल्यूट कर रहा हूँ उस वक्त शायद मुझ पे कैमरा नहीं है, तो सैल्यूट तो मैंने किया था। हाँ हाँ जी। Hi Amir. हाँ Hi Amir. हाँ Hi. हाँ हाँ Hi Amir, I'm Ashu from Z Media. Hi, And since you already said that you're not sleeping from last 48 hours and you're super nervous, and this boycott Lal Singh Chadda is trending big time. So how are you dealing with it? Nothing, I'm just keeping my fingers crossed. I'm praying to the Almighty. And if you would And like I'm to having faith in my audience, and yeah. response to the trollers in Lal Singh Chadda style, because it's a very positive film and you would like to respond to them. भाई लाल सिंह चड्ढा जो बहुत सिंपल आदमी है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज़ से, तो मुझे उस बात का दुख है, और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। और आई थिंक बाकी अगर लोगों को जिनको फिल्म नहीं देखनी है, तो मैं उस बात की इज्जत करूँगा। क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्म देखें। हमने बड़े मेहनत से फिल्म बनाई है, और सिर्फ मैं नहीं हूँ, फिल्म जो बनती है वो सैकड़ों लोगों के मेहनत से बनती है। तो आई होप पीपल लाइक इट। लेट्स सी क्या होता है। उनको ये भी Amir, towards your left, please. मैंने कहा वो गोलगप्पे भी खा लें थोड़े से। हाँ, गोलगप्पे जरूर खाएं। Towards your left, Amir, Amir, towards your left. अरे सब एक साथ बात कर रहे Amir, हैं। towards your left. नहीं यार, Hi, साइलेंस। Amir, towards your left. कौन Towards your left. Hi. डांट रहा है मुझे यार? Hi. I'm so sorry, I have to do this. Is that the last question? Because I'm getting late. हाँ. Sure. Mr. Bijli, very early in the discussion mentioned that how cinema has not been impacted as much post-pandemic in India, and a lot has got to do with the success of regional films. As a producer, how has the success of films like Bahubali, RRR, and many others, has it affected Hindi cinema? And as a producer, what are you guys doing something about it? You asking me or Yes, Ajay? yes. Oh, me. No, I think it's fantastic. It's very good. The films that have done really well from the south I've not seen RRR and KGF 2, but the response of the audience is unbelievably positive, and they really love the film. तो इसमें क्या all of us are happy only कि फिल्में चल रही हैं, and I hope that more and more films do well. I think that India is a country, हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं, such diverse cultures and languages. तो ये अच्छी बात है कि एक ज़बान की जो फिल्म है वो पूरा देश देख रहा है और पूरा देश पसंद कर रहा है, और हम चाहेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये बंगाली फिल्मों के साथ हो, मराठी के साथ हो, हिंदी के साथ हो, सारे भाषाओं के साथ हो। इसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। अभी वो लास्ट क्वेश्चन था, मैं यहीं रुक जाऊंगा। Just one last question. I have a very Just one last question, Amir. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you.